हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। संविधान के अनुच्छेद से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय अनुच्छेद कितना था? 395 और 8 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितना अनुच्छेद है? 448 और 12 अनुसूची। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 448। वर्तमान में कितना अनुच्छेद है? 448। और पहले कितना था? 395। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 16। सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का निषेध किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57, 57। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 का
1। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। प्रश्न पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का ए। अनुच्छेद 51 का ए में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का ए।